नहीं, क्लैशेस दोनों तरफ से नहीं हुई। शुरुआत पहलगाम में हुआ, जहां हमारे 26 बेगुनाह लोग जिस तरह उनको मारा गया वो हम अभी भूले नहीं। उसी वक्त मरकजी हुकूमत ने कहा था कि इसका हम जवाब दे देंगे और अपने तरीके से दे देंगे। जवाब देने का तरीका यही था कि पाकिस्तान में कोई सिविलियन या कोई मिलिट्री जगह नहीं, सिर्फ वो जगह जो सब लोग जानते हैं वहाँ यही इदारे काम करते हैं जिन्होंने पिछले 30-35 साल जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी फैलाई है, उन्हें निशाना बनाया गया। उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद लगातार कुछ इलाकों में जो पार के तरफ से बमबारी की गई, उसमें तो सीधा सीधा हमारे सिविलियन जो हैं वो टारगेट हुए। शुरुआत वहाँ से हुई, शुरुआत यहाँ से नहीं हुई। अगर पहलगाम में लोगों को इस तरह मारा नहीं गया होता, ये दिन नहीं आता। हम बड़े आराम से रह रहे थे। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात भी ठीक थे, टूरिज्म का दबदबाव चल रहा था, LOC पे सीज फायर जो है वो कायम था, LOC के सीज फायर को कोई नुकसान नहीं। लेकिन ये हमारे बने हुए हालात नहीं हैं। हमने पहलगाम में जो हुआ उसका हमें एक जवाब देना था। लेकिन अब पाकिस्तान तक है कि वो इसको कितना उछालना चाहते हैं। हम में से कोई जंग नहीं चाहता। हम लोग जो खासकर जम्मू कश्मीर में रहते हैं, क्योंकि अक्सर बेशतर हमने देखा है, चाहे वो इससे पहले जो वार हुए हों या करगिल हुआ हो, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को ही हिट कर जाता है। हम तो चाहेंगे कि हालात जो है वो दोबारा ठीक बने, लेकिन उसके लिए पहले हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको अपनी बंदूकें शांत करनी होंगी। यहाँ से फिर बंदूक चलेगी नहीं। हमने टंगदार में रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है, नुकसान जो उन लोगों को जो काफ़ी क्लोज बॉर्डर्स में रहते हैं, तो किस तरह की आपसे मैंने अभी तो कुछ देर पहले तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, DCs हैं, बॉर्डर और LOC के नज़दीक, कठुआ से लेके बारामूला कुपवारा तक, मैंने सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात की। यहाँ तक कि DC पुंछ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सका, हालांकि वहाँ पे अभी भी उनके घर के नज़दीक जो है शेलिंग चल रही है। उन सब से बात करके मैंने हालात का जो है जायज़ा लिया है। कुछ जगहों पे नुकसान की खबरें आ रही हैं, लेकिन उनको हम अभी जो है उन रिपोर्ट्स को जमा कर रहे हैं। फ़िलहाल एक कंटिजेंसी फ़ंड के तौर पे मैंने कुछ पैसे जो हैं DCs को रिलीज़ किए हैं, तमाम DCs को, लेकिन बिलखसूस जो LOC और बॉर्डर के नज़दीक है उनको थोड़ा ज़्यादा, ताकि कोई भी कंटिजेंसी हो, कोई भी एक्सीजेंसी हो, उसको हम डील कर सकें। हस्पतालों के सप्लाइज़ का मैंने जायज़ा लिया है, और जहाँ जहाँ हमें सिविलियंस को अगर इवैक्यूएट करने की ज़रूरत पड़ेगी या मदद करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए गाड़ियाँ, एम्बुलेंस वगैरह, उन सब चीज़ों का भी इंतज़ाम हुआ है। यहाँ पर जिम्मेदारी बहुत है जम्मू की भी, कश्मीर की भी। उस हवाले से हमारे अगर ओवरऑल स्टॉक या ओवरऑल जितने भी रिक्वायरमेंट्स होती है, फिलहाल डर की कोई ज़रूरत नहीं है। एसेंशियल सप्लाईज़ की कोई कमी नहीं है। अस्पतालों में सप्लाईज़ की कमी नहीं है। अस्पतालों में ब्लड बैंक्स में जो है सप्लाईज़ की कमी नहीं है। सब कुछ फ़िलहाल जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो बिल्कुल हमें टाइमली मैसर हो रहे हैं। हाईवे जो है वो ट्रैफिक के लिए जो है इट इज़ ओपन, एंड फ़िलहाल जो है इस तरह कोई मतलब डर या पैनिक की जो है कोई होगी कि कहाँ तक इसमें चीन का हाथ है या टर्की का हाथ है या किसी और मुल्क का हाथ है। मैं जम्मू कश्मीर का वज़ीर आला हूँ। मेरी ज़िम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात जो हैं ठीक रहें, यहाँ की जो सिविलियन पॉपुलेशन जो है उनको कम से कम तकलीफ़ का सामना करना पड़े, हमारे हस्पताल जो हैं वो ठीक से काम करें। आज एहतियात के तौर पे हमने बॉर्डर और LOC के नज़दीक जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद किए हैं, लेकिन बाकी जगह हम नहीं चाहते हैं कि खामखा डर फैले, इसलिए हमने जानबूझ के जम्मू शहर, श्रीनगर शहर वगैरह में स्कूल बंद नहीं किए हैं। अब देखेंगे हालात किस तरह बनते हैं, उसके बाद फैसला कर लेंगे। हवाई अड्डा बंद है वो हम जानते हैं, लेकिन हमारा हाईवे खुला है, इसलिए डर की कोई ज़रूरत नहीं है।
लोगों को अचानक यहाँ से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी खबरें आ रही थी कि कुछ टूरिस्ट ये कह रहे हैं कि हवाई अड्डा बंद हो गया, हम कैसे भाग सकते हैं। मेरी तो उनसे यही गुजारिश होगी कि भागने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल थोड़ा सा सब्र करिए। मैं दफ्तर में बैठा हूँ, हमारे श्रीनगर शहर, जम्मू शहर की स्कूलें जो हैं वो खुले हैं, बाज़ार खुले हैं। यहाँ लोग अपने घरों में सहमे हुए बैठे नहीं हैं। फ़िलहाल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर खुदा न खास्ता हालात जो हैं वो इस तरह की करवट लें कि हमें उसके बारे में कुछ और सोचना होगा, तो मैं पहला वो शख्स हूँ जो उनको कहेगा कि शायद ये मौजू वक्त नहीं है उनका यहाँ रहने का, लेकिन वो नौबत नहीं आई है। मेरा क्लैशेस दोनों तरफ से नहीं हुई। शुरुआत पहलगाम में हुआ, जहाँ हमारे 26 बेगुनाह लोग जिस तरह उनको मारा गया वो हम अभी भूले नहीं। उसी वक्त मरकज़ी हुकूमत ने कहा था कि इसका हम जवाब दे देंगे और अपने तरीके से दे देंगे। जवाब देने का तरीका यही था कि पाकिस्तान में कोई सिविलियन या कोई मिलिट्री जगह नहीं, सिर्फ वो जगह जो सब लोग जानते हैं वहाँ यही इदारे काम करते हैं जिन्होंने पिछले 30-35 साल जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी फैलाई है। उन्हें निशाना बनाया गया, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद लगातार कुछ इलाकों में जो पार के तरफ से बमबारी की गई, उसमें तो सीधा सीधा हमारे सिविलियन जो हैं वो टारगेट हुए। शुरुआत वहाँ से हुई, शुरुआत यहाँ से नहीं हुई। अगर पहलगाम में लोगों को इस तरह मारा नहीं गया होता, ये दिन नहीं आता। हम बड़े आराम से रह रहे थे। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात भी ठीक थे, टूरिज्म का दबदबाव चल रहा था, LOC पे सीज़ फायर जो है वो कायम था, LOC के सीज़ फायर को कोई नुकसान नहीं। लेकिन ये हमारे बने हुए हालात नहीं हैं। हमने पहलगाम में जो हुआ उसका हमें एक जवाब देना था। लेकिन अब पाकिस्तान तक है कि वो इसको कितना उछालना चाहते हैं। हम में से कोई जंग नहीं चाहता। हम लोग जो खासकर जम्मू कश्मीर में रहते हैं, क्योंकि अक्सर बेशतर हमने देखा है, चाहे वो इससे पहले जो वार हुए हों या करगिल हुआ हो, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को ही हिट कर जाता है। हम तो चाहेंगे कि हालात जो है वो दोबारा ठीक बने, लेकिन उसके लिए पहले हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको अपनी बंदूकें शांत करनी होंगी। यहाँ से फिर बंदूक चलेगी नहीं।